गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डायलिसिस एक्सेस के बारे में, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परमा कैथेटर प्लेसमेंट। परमा कैथेटर क्या होता है? परमा कैथेटर एक सॉफ्ट ट्यूब है जो कि गले के रास्ते या ग्रॉइन के रास्ते हमारे एक बड़ी वेन में रहती है या फिर राइट एट्रियम में रहती है। इसका पर्पस है डायलिसिस के लिए ब्लड लेना बॉडी से और वापस देना। ये एक टनल्ड कैथेटर होता है जो कि गर्दन से अंदर होता है, यहाँ पे राइट एट्रियम में प्लेस्ड होता है, और जो इसका पार्ट है जो बाहर निकलने वाला होता है वो स्किन के अंदर से आते हुए ट्यूबिंग्स निकल जाते हैं जो कि डायलिसिस मशीन में ट्यूबिंग से कनेक्ट होते हैं। परमा कैथेटर प्लेसमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। इसमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो ये प्रोसीजर कहीं ओपीडी में या कोई प्रोसीजर रूम में नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर कैथ लैब या हाइब्रिड ओटी में होना चाहिए। इसमें हमें ज़रूरत होती है एक परफेक्ट स्टेराइल एनवायरनमेंट की, क्योंकि जैसे नी रिप्लेसमेंट होता है जिसमें घुटने नए लगाए जाते हैं, या फिर कोई भी एक ऑर्गन रिप्लेसमेंट होता है या कोई फॉरेन इम्प्लांट बॉडी में किया जाता है, तो उसमें स्टेरिलिटी का बड़ा ध्यान रखा जाता है। स्टेरिलिटी मतलब कहीं भी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, स्पोर्स ना हो। एक ओटी ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ फ्यूमिगेशन होता है। बिना ओटी के, बिना ऑपरेशन थिएटर के ये प्रोसीजर ना करवाएं। ऑपरेशन थिएटर में अल्ट्रासाउंड मशीन होना ज़रूरी है, क्योंकि जो पंक्चर है वो परफेक्ट पंक्चर सोनोग्राफिक गाइडेंस में ही होता है। सोनोग्राफिक गाइडेंस में परफेक्ट पंक्चर होने के बाद सी आर्म या कैथ लैब फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस में वायर पास किया जाता है फ्रॉम द इंटरनल जुगुलर वेन टू द इनॉमिनेट वेन। उसके बाद राइट एट्रियम में होते हुए ये वायर हमारा आईवीसी तक जाता है। जब आईवीसी में वायर स्टेबल हो जाता है तो फिर सीक्वेंशियली उस पंक्चर को डायलेट किया जाता है। उस पंक्चर को डायलेट करने के बाद हम परमा कैथेटर परफेक्टली टनल करके और अंडर द फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस प्लेस करते हैं। इसका फ्लो चेक किया जाता है, एंटीबायोटिक दी जाती है और परमा कैथेटर को हिपेरनाइज करके बंद किया जाता है। अगर इनमें से कोई स्टेप्स मिसिंग हैं तो फिर परमा कैथेटर का सक्सेस बहुत पुअर रहेगा। इन्फेक्शन होते हुए देखा है हमने, पस फॉर्मेशन देखा है वहाँ पे हमने, और परमा कैथेटर का फेलियर, सेप्सिस व डेथ होते हुए देखी है। इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए आपको कांटेक्ट करना चाहिए एक पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन को, जो कि अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में, कैथ लैब में या फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस में आपका ये सारा प्रोसीजर करते हैं। आपके परमा कैथेटर को लेके जो भी सवाल हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.aaronvascular.com पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।